वेलकम टू द सेशन विद अ वेरी गुड प्रॉब्लम। सो ये रोटेशन का बहुत अच्छा प्रॉब्लम मैं लेकर आया हूँ। देखते हैं प्रॉब्लम क्या है। इन द अरेंजमेंट शोन इन द फिगर, वेट A possesses mass m, a pulley B possesses mass capital M. Also known are the moment of inertia I of the pulley relative to the axis and the radii of pulley R and 2R. The masses of the threads is negligible. Find the acceleration of the weight A after the system is set free. तो प्रॉब्लम देखकर क्या लग रहा है कि एक एक्सेलरेशन निकालना है, जो मास ऐसे लटकी हुई है उसका एक्सेलरेशन निकालना है। एक तो सिंपल मेथड है कि हम एफबीडी बनाएं, एनालाइज करें, फोर्स के इक्वेशन लिखें, टॉर्क के इक्वेशन लिखें और एक कंस्ट्रेंट रिलेशन लाएं एंड देन हम अपना प्रोसीड कर जाएं। तो चलिए मैं भी पहले वो उसी अप्रोच से आपको सॉल्व करके क्वेश्चन को दिखाता हूँ। हियर वी आर गोइंग टू प्रोसीड। अब देखिएगा, जो स्मॉल मास m है उसका टेंशन को मैंने T2 मान लिया और उसका एक्सेलरेशन डाउनवर्ड A2 मान लिया, और जो पुली का एक्सेलरेशन है वो मैंने A1 मान लिया, और द बोथ टेंशन सिमेट्रिक है तो T1 मान लिया मैंने। ठीक है, अब हम इक्वेशन लिख रहे हैं। पहले F इज़ इक्वल टू MA वाले इक्वेशन लिखते हैं। तो mg माइनस T2 इज़ इक्वल टू MA2, ये हमने स्मॉल m मास पे इक्वेशन लिखा। दूसरा हम पुली पे लिखेंगे T2 प्लस mg माइनस 2T1 इज इक्वल टू MA1, ये हमारा सेकंड इक्वेशन हो गया। अब हम लोग टॉर्क का इक्वेशन लिख रहे हैं। ठीक है, तो T2 इंटू 2R माइनस 2T1 इंटू R इज इक्वल टू I अल्फ़ा। mg का टॉर्क नहीं आएगा क्योंकि हम लोग सेंटर के अबाउट ही लिख रहे हैं। ठीक है, एंड वी हैव A2 इज इक्वल टू A1 प्लस R अल्फ़ा, बट इन दिस केस R is 2R, so R becomes, so A2 is equal to A1 plus 2R alpha. Now we'll proceed, and in this problem we can proceed with these 4 equations and solve. प्रॉब्लम को सॉल्व आपको करना है, 4 इक्वेशन 4 वेरिएबल सॉल्व आपको करना है, आंसर यहाँ से आपको लाना है। बिकॉज प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स आपकी ऐसे ही डेवलप होगी। अगर मैं आपको पूरा इक्वेशन दे दूंगा तो आप छाप लोगे, तो इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। ठीक है, मैं आपको एक अदर अप्रोच बता रहा हूँ टू सॉल्व दिस सिमिलर प्रॉब्लम। नेट टॉर्क सिर्फ हमने आई अल्फ़ा नहीं पढ़ा है, नेट टॉर्क हमने रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम भी पढ़ा है। क्या हम उसको इस क्वेश्चन में यूज़ कर सकते हैं? क्वेश्चन इज़, क्या हम उसको इसमें यूज़ कर सकते हैं? तो उसी को मैंने ट्राई किया है एंड आई गॉट द सॉल्यूशन। तो वही मैं आपको बता रहा हूँ कि एक बार आप उस सॉल्यूशन को देखें और समझें कि हाउ आई हैव यूज द कॉन्सेप्ट। सी, अभी मैं जो कॉन्सेप्ट लगा रहा हूँ वो लगा रहा हूँ नेट टॉर्क इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम। लेकिन जो नेट टॉर्क मैं लिखूँगा इस केस में, वो मैं लिखूँगा इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट। बट वाई आई एम राइटिंग नेट टॉर्क अबाउट इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन, दिस शुड बी द क्वेश्चन। क्यों इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन ही लेना पड़ रहा है? बिकॉज अगर मैं इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन नहीं लेता हूँ, कोई अदर एक्सिस लेता हूँ, और अगर वो एक्सेलरेटिंग है, तो उस केस में स्यूडो फोर्सेस का भी टॉर्क आएगा, और स्यूडो फोर्सेस का टॉर्क को लिखना एक कॉम्प्लिकेशन होगा हमारे लिए। तो हम उस केस को नेगलेक्ट करने के लिए हम लोग इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन लेने वाले हैं। एंड सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज़ द इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन इन दिस क्वेश्चन? तो इस केस में जो ये स्ट्रिंग है, ये जहाँ पे लिपटी हुई है, स्ट्रिंग का जो कॉन्टैक्ट पॉइंट होगा, जो दो स्ट्रिंग्स हमने ऊपर में लटकाई हुई है बॉल से, उनका जो कॉन्टैक्ट पॉइंट होगा पुली से, वो इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन के जैसा एक्ट कर रहा होगा, क्योंकि वो जो वॉल से अटैच्ड है उस पॉइंट का एक्सेलरेशन कुछ भी नहीं होगा। तो इस एंड स्ट्रिंग्स आर इनएक्सटेंसिबल, तो वो पॉइंट हमारा इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन बन जाएगा। अब उस पॉइंट के अबाउट हम लोग एंगुलर मोमेंटम लिखने वाले हैं। तो पुली का एंगुलर मोमेंटम हमें सेंट्रल एक्सिस के अबाउट दिया हुआ है आई, तो उसको हम लोग लिखना है उस एक्सिस के अबाउट, तो हो जाएगा आई प्लस MR² इंटू ओमेगा। और इस मास m का जब हम लोग लिखेंगे तो m टाइम्स इसकी दूरी कितनी है, 3r फ्रॉम द एक्सिस, 3r का होल स्क्वायर इंटू ओमेगा। एंड नाउ वी विल डू dl/dt, दैट इज़ रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो यहाँ से हमें टॉर्क नेट की वैल्यू आ जाती है I प्लस MR² इंटू अल्फ़ा प्लस 9 MR² इंटू अल्फ़ा। नाउ द फाइनली
वी विल एलिमिनेट अल्फ़ा एंड विल गेट द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा। अब हमें एक एक्सेलरेशन फाइंड करना है, तो एक एक्सेलरेशन सिंपली आर अल्फ़ा होगा, लेकिन रिमेंबर आर वी हैव टू टेक फ्रॉम द इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन, नॉट द नॉर्मल एक्सिस। फ्रॉम द इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन वी विल टेक, एंड फ्रॉम इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन द डिस्टेंस इज 3r, so 3r into alpha, so this will be the final answer of this question। ऐसे आप कॉन्सेप्ट जो आपको पढ़ाया जाता है उसको एक्सट्रैक्ट करके अगर आप प्रॉब्लम सॉल्विंग में यूज़ करने की कोशिश करें, दिस विल इम्प्रूव योर स्किल। सी द सॉल्यूशन एंड ट्राई टू जस्ट find out what other methods you can use, or is there any other method you have to solve this problem. Thank you for joining the session.